हेलो गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। यही मैं भगवान जी से कहती हूँ। मेरे जो भी जितने भी यूट्यूब पे मेरे को देखते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स, तो होप यही करती हूँ कि बस भगवान उन सबको अच्छा रखे, बढ़िया रखे। तो जी मेरी तो अपनी जो है 4 दिन की हॉलीडे अपने घर मना कर आ गई हूँ, जो भी कुछ बनी। और 4 दिन में जो मेरे घर की कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी कि आपको मैं पहले खुद ही दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, जो कि इस वाली बैल्कनी का बुरा हाल हो रखा है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। और वैसे तो आंधी भी नहीं आई थी, शायद मेरे ख्याल से कोई आंधी वांधी नहीं आई है, बट ये रोज़ाना की जो धूल और आंधी है ना, हल्की बहुत जो मिट्टी आती है, तो ये गर्मी की जो लू वाली हवा चलती है उससे जो इधर बाहर का हाल है। क्योंकि रोज़ाना जो मैं वैसे सफाई करती थी वैसे ही इतनी हो जाती थी, तो अब तो ये 4 दिन की धूल मिट्टी इकट्ठी हो रखी है। तो मैंने फिर यही सोचा, चलो मोटर चला लेती हूँ, बड़े वाला पाइप लगा लेती हूँ। बड़े पाइप को लगा के ना एक ही आराम हो जाता है, फिर अच्छे से पानी का प्रेशर जो होता है ना वो सही से आता है। और आज तो हमारे यहाँ पे आज इलेक्शन है, तो वोट डल रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे यहाँ सुबह 7 बजे से मैंने ये वीडियो बनाया था। बाहर इतनी चहल पहल हो रही थी ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वोट डालने के लिए लोग बाहर रात को सोए ही नहीं है क्या। मतलब छुट्टी वाले दिन भी सुबह सुबह 6 बजे से वोट डलनी शुरू हुई थी। और ये हमारे इधर सामने एक स्कूल है, उस स्कूल में ही वोट डल रही थी। और ये देख सकते हो आप लोग, इतने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना चहल पहल हो रहा था। तो अभी जैसे बालकनी साफ़ करी ना, तो पानी नीचे जाने का भी डर था कि कोई अगर नीचे खड़ा है तो पानी की छींट बीट ना चली जाए। बट चलो कुछ जैसे भी था, फाइनली जो था कि ग्रिल मैंने साफ़ कर ली और धूल मिट्टी हटा के। और कपड़े जो है ना, मैंने अभी मशीन लगी हुई थी मेरी, और इस बीच जो है 2 बार मैंने कपड़े धो दिए थे। तो यहाँ पे जो है पूरे रूम में इतनी धूल धूल हो रही थी, ये सारी फ़ोटो वगैरह हटा कर ना मैंने सोचा क्यों ना इस धूल मिट्टी को इसको भगाया जाए। और सारी फ़ोटोज़ को पोंछ पोंछ के सही से मैंने दोबारा से रखा है, सही ढंग से लगा दिया है। अब जो ये इस पर मैट बिछ रहा है ना, सारे इसको हटाकर पूरी अच्छे से सफाई कर लूँगी। अच्छा, कहीं भी आप घर छोड़ के चले जाओ, आपके घर की जो हालत हो जाती है ना, चाहे आप जितना मर्जी सही से करके जाओ, अच्छे से ढंग से रख कर जाओ। और मैं भी मतलब सारे रूम की बेडशीट वगैरह धो के धुली हुई बिछा कर गई थी, बट आई हूँ तो ऐसा लग रहा था इन लोगों ने शायद गेट पीछे खुले छोड़ दिए या क्या ही करा है। और पूरे घर में हर जगह मिट्टी मिट्टी मेरे को दिख रही थी। तो अब ये धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त हो नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ये सारी चादर वगैरह उतार लेते हैं और धो दूंगी। अभी सबसे पहले इन कपड़ों, पहले जो कपड़े, क्योंकि हम हरिद्वार भी होकर आए थे, और अभी मशीन में जो है कल के कपड़े इतने सारे हो रखे हैं, वो कपड़े धोऊंगी। और अपने जो ये अब बेडशीट वगैरह एक एक रूम की धोऊंगी, आज ये इसी वाले रूम की धो रही हूँ, कल धोऊंगी उन दोनों रूम की। क्योंकि एकदम सारा काम फैला लूँगी ना, फिर तो और ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। और गर्मी, भाई इतनी गर्मी थी ना, मुझे लग रहा है जब मैं गई थी तब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक था, और अब 2-3 दिन में और ज़्यादा हो गया है। और इसीलिए ना ये सारी चादरें धो के मैं गई थी कि आने के बाद मेरा काम हल्का हो। मगर जब आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का तो क्या ही करके गई, और इससे तो ना ही धोकर जाती तो सही थी, क्योंकि आकर भी तुम्हें धोनी ही धोनी है। धूल मिट्टी वाली चादरों पे आप नहीं लेट सकते। तो इस रूम को मैंने पहले डस्टिंग वगैरह कर ली, फिर बेडशीट जो बिछी हुई थी ना उसको मैंने डाल दिया धोने के लिए। अब एक एक कमरा करती हुई चलूँगी, सारे कमरों की सफाई करती चलूँगी, वरना एक साथ तो कितने सारे काम करने हैं। आज आज जो है ना मेरा, आई थिंक 2:30-3 बजे काम मेरा पूरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद भी ना कपड़े रह गए थे, और फिर मेरे को जाना था वोट डालने। तो काम वगैरह पूरे कंप्लीट करके ना 2:30 बजे के करीब मैं लेट गई थी बेड पे। फिर आधा पौना घंटे की नींद हुई, उसके बाद उठ के 4 बजे जो है वोट डाल कर आई मैं। वोट डालने के बाद जो है कि मतलब सुबह का काम ही इतना था कि थकान तो होनी होनी थी, इतनी थकान हो गई थी। फिर मैंने शाम को जो है चाय वगैरह बनाई। चलो ये तो शाम की बात थी। अभी देखो आप, जो इधर ये गमले रखे हैं ना, इसमें से शायद एक गमला जो है मेरा फूट गया है, उसकी प्लास्टिक टूट गई है। वैसे कहते हैं ना मिट्टी के जो गमले होते हैं ना वही ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं लगवाने चाहिए। अब मैं यही सोच रही हूँ, ये प्लास्टिक के तो टूट ही गए हैं कई जो गमले हैं ना, तो इनको मैं अब की बार सोच रही हूँ कि दूसरे मिट्टी वाले गमले लेकर आऊँ, इनको हटाऊँ यहाँ से।
तो देखूंगी अभी, बट पहले यहाँ तो मैं पहले इधर की जो है अच्छे से सारे एक एक गमले मैंने हटा हटा के धुलाई करी है। पूरा जो ये है ना, एक एक गमला जब हट गया तो देख सकते हो आप लोग, इतनी मिट्टी थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा गंद था। और पौधे वाली जगह तो ना वैसे भी क्या होता है, आप वो एक दिन साफ़ करके रखोगे तो शाम तक, जो सुबह अगर करिए ना तो शाम तक मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और भाई धूप का तो जो है कि मतलब प्रचंड रूप निकला हुआ है। इस टाइम इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, और शायद 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था यहाँ पे, और 8 7:30 पौने 8 पे ही ऐसे लग रहा था जैसे 12-1 बजे वाली धूप हो रही हो, इतनी गर्मी हो रही थी। तो मैं ये ना, मैंने यही सोच रही थी पहले मैं छज्जों को पूरा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ना फिर कोई और काम करूँगी, क्योंकि धूप में जो खड़े होकर काम करने वाला सीन है ना उसको कर देती हूँ। तो चलिए, इधर जो है बालकनी वगैरह क्लीन हो गई है। अब जो बारी है, जो ये जो वॉश बेसिन है ना, ये पीछे किसी ने भी साफ़ नहीं करा है, मम्मी जी ने भी नहीं करा है। और तो और जो मैं पौधे छोड़ के गई थी ना, कार्तिक ने भी मतलब 2 दिन पानी डाला होगा, और एक दिन शायद पानी नहीं डाला। तो सारे के सारे जो मेरे पौधे थे ना, वो सब मतलब काफ़ी हद तक बिल्कुल मुरझा गए, ख़राब हो गए। और इतना मेरे को दुःख हो रहा ना कि मैं मतलब 1-2 दिन को भी मैं कहीं जा नहीं सकती। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना मैं घर की चीज़ों से, हर चीज़ से बंध चुकी हूँ कि किस पे अपनी ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ कर जाऊँ। तो अभी जो है, अब आके पूरी चीज़ें सब एक-एक चीज़ को ढंग से करना है, हर एक चीज़ वॉश बेसिन पहले। एक क्या होता है ना, आपका जो चाहे कोई सा भी लिविंग रूम है, कोई सा भी रूम है, उसमें बाथरूम है, और बाथरूम हो गया, वॉश बेसिन हो गया, कोई सी भी चीज़ें हो गई ना भाई, साफ़ सुथरी होंगी ना तो बहुत अच्छी लगेंगी। अदरवाइज़ गंदी चीज़ें तो वैसे भी देख के अपने आप को अनहाइजीनिक लगता है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा वॉश बेसिन क्लीन कर दिया। उसके बाद जो है जो ये साबुनदानी जो भी थी, सारी चीज़ें या हैंड वॉश था, सबको धो धा कर ना मैंने ऐसे रख दिया है। अब जो है ये मेन डोर जो है एंट्रेंस एरिया की, इसकी धूल मिट्टी जो है मैं पूरी साफ़ कर देती हूँ। अब देखो, काम करने में टाइम लगता है, ये चीज़ है। अब आज तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि 4 दिन की इकट्ठी सफाई करनी है, बट जितना भी होगा उतना करूँगी, जितना मेरी बॉडी बोल पाएगी ना उतना करूँगी। अब धीरे धीरे हो जाएगी, और जो भी क्लीनिंग करनी है मेरे को, ये नहीं कि मैं आज ही इतनी हालत ख़राब कर लूँ कि अपने आप को मैं दुखी कर लूँ। तो चलिए, अभी बारी आ गई ड्राइंग रूम की। मेन एक एक चीज़ करते चल रहे हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। सबसे पहले तो जो भी मेरे को ये है ना, धूल मिट्टी जगह जगह दिख रही है मुझे उससे इरिटेशन हो रही है। और जो सामान पूरे घर में फैला हुआ है, इन इन सामानों को उठा उठा कर रखना है। तो चलिए, अभी लगते हैं जल्दी जल्दी से, पहले सारी डस्टिंग करते हैं। तो चलिए, इधर जो है मेरे ड्राइंग रूम की हो गई है डस्टिंग, पूरी डस्टिंग मैंने कर दी है। और अब फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि पूरे घर में अभी झाड़ू लगानी है। मॉर्निंग में एक बार भी आज तो झाड़ू लगी नहीं है, सिर्फ मंदिर के आगे आगे ही हो गई थी, झाड़ू लगी थी। क्योंकि तो बस इधर जो है ना, मैंने ड्राइंग रूम की कर दी थी पूरी क्लीनिंग। अब इसके बाद आई हूँ मैं रसोई में। अच्छा, रसोई में क्या हो रहा था कि ये जो मेरी चिमनी है ना, इसके ऊपर जो पाइप है, जो इसका चिमनी का जो ये होल बन चिमनी के, इसके ऊपर ना इसका एक कवर था, वो लगाना था। और जो जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो है रात को हमारे छिपकली भी आ जाती है, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको पूरा अच्छे से, खिड़की के जंगले को ना मैं सही से बंद करूँगी। न्यूज़पेपर लगा देती हूँ थोड़ा सा, वरना क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और पूरे घर की जो कंडीशन थी ना, जो पूरी, सॉरी घर की नहीं, पूरी रसोई की जो ये शेल्फ़ वगैरह पे मैं आई हूँ, इतनी धूल मिट्टी थी, इसी वजह से आ रही थी। और इसको मैंने पूरा अच्छे से बंद करा है।
अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर इस जंगले को मैंने बंद करा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ जो ऊपर इतनी थोड़ी थोड़ी सी डस्ट हो रही है ना, मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आप जब कोई काम कर रहे हो और करते करते आपको जब कहीं और उसके साथ का ही कोई काम दिख रहा है ना, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि क्यों ना इस काम को भी हम कंप्लीट कर लें। और भाई गर्मी का टाइम है, तो ये सारे काम देखकर दिल ऐसे कर रहा है कि बस ठंडे पानी से नहा लो और कोई काम ना करो। तो वही चीज़ मैंने शीशा वगैरह भी साफ़ कर दिया। और हम औरतों की आदत होती ही ऐसी है, हम काम तो कुछ करने के लिए खड़े होते हैं और कुछ काम छेड़ कर बैठ जाते हैं। और मेरे साथ तो खासकर होता ये है, मैं क्या करने गई थी, मतलब कर तो मैं अपना जो किचन का इसमें अखबार न्यूज़पेपर लगाने गई थी, और उसकी जगह मैंने पूरी जो ऊपर की वो थी ना वो क्लीन कर दी। अच्छा, अब मैं ना जो है कि यहाँ मेरा ना क्लीनिंग का काम करते करते इतने में मेरी हेल्पर आ गई थी। और हेल्पर जब आ गई तो फिर ये था कि मैं जो है कि किचन में आ जाती हूँ जब वो हेल्पर काम करती है। क्योंकि भाई ये है कि हॉल वगैरह में जैसे वो झाड़ू वगैरह लगाती है ना, तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता है इंसान कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। वरना क्या होता है, आप अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाते हो ना, तो फिर वो ऐसे मतलब उल्टा सीधा काम करके चली जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर सोचा चलो जब तक जितनी देर में हेल्पर काम कर रही है, मैं इतनी देर में जो है चावल बनने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि अब जल्दी से जो खाना बनाना था ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और कार्तिक 2 बार बोल चुका था कि खाने में क्या बन रहा है, खाने में क्या बन रहा है। तो मैंने फिर नमकीन चावल पुलाव वाले बना लिए थे। और 1.5 गिलास चावल मैंने भिगोया, और जल्दी से जितने में आलू प्याज, सॉरी प्याज नहीं डाली, टमाटर सोयाबीन ये सब चीज़ें डाल के जो है मैंने चावल बनने रख दिए थे। तो यहाँ पे जो है चावल में जितनी देर में सीटी आई ना, तो मैंने इतनी देर में जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने थे। सिंक में सुबह के जो ये बर्तन हो रहे थे चाय नाश्ते के, तो भाई ये भी क्लीन करने थे। और घर का सारा ही काम करना है। और कहीं से चले जाओ तो आपकी जो रसोई क्या, घर क्या, सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी मैंने, मतलब मैं क्यों ही छोड़ के गई घर को, ऐसे लग रहा था। इतना काम बढ़ गया। और पूरी रसोई की जो शेल्फ थी उस पर मिट्टी मिट्टी हो रही थी। तो बस अब फटाफट से लगती हूँ सारे। पहले तो मैंने जो सुबह के थोड़े से बर्तन धुले रखे थे उनको लगाया। फिर उसके बाद जो फैले हुए बर्तन थे उन सबको सिंक में डाला। क्योंकि काम जब एक तरफ से स्टार्ट करो ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो अभी मैं किचन को पूरा इतना साफ़ करके जाऊँगी कि फिर जो है मतलब बाहर के जो काम करूँगी उसमें मैं जितना मर्ज़ी टाइम मेरे को लगा रहे। तो बस अभी जल्दी, अच्छा मसालदानी में ना थोड़ा सा जो मसाले वगैरह, ये कार्तिक ने एक दिन शायद पुलाव बनाए थे, तो मसालदानी गंदी हो रही थी। फिर वो भी मैंने खाली कर ली, साथ के साथ उस मसालदानी को भी मैंने जो है साफ़ कर लिया। तो ये छोटे छोटे से काम दिखते रहेंगे, आप करते रहोगे और काम बढ़ते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने घंटे से आप किचन में लगे हुए हो, घर के आपके कौन से काम कितने टाइम में कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। तो बस यहाँ पे भी ये बर्तन फटाफट से मांज लेती हूँ। इधर दो जी, इधर लगा दिया मैंने कार्तिक का खाना। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज की इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिस किसी ने भी नहीं करा है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ जो है ये नानी ने आम का अचार बना के दिया है, ये कार्तिक को बहुत टेस्टी लगता है, ताज़ा ताज़ा आम का अचार। इसके साथ में इसको ये राइस से देती हूँ।